वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ एनबीएफसी के ऊपर है। सो आप सबको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग दैट कि एन एनबीएफसी कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। एनबीएफसी यहाँ पे चेक इशू नहीं कर सकता ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। ओके, दूसरा वाला पॉइंट आ रहा है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर एनबीएफसी डिपॉजिटर्स। तीसरा वाला स्टेटमेंट बोलता है कि एनबीएफसी इज नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट पेमेंट। एंड लास्ट वाला स्टेटमेंट इज एनबीएफसी कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। तो यहाँ पे सही उत्तर है एनबीएफसी कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। दिस इज क्योंकि ये एनबीएफसी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, दिस इज इनकरेक्ट। सो तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना था, तो लास्ट वाला जो पॉइंट है कि एनबीएफसी कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, दिस इज इनकरेक्ट। सो अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री स्ट्रक्चर की, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में क्या होता है कि जो कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है, रेगुलेट होती है आरबीआई के द्वारा, वो कौन सी होती है? लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी, हायर परचेस फाइनेंसिंग कंपनी, सब्सिडियरी और नॉन बैंकिंग कंपनी। और जो कंपनी जो रजिस्टर्ड तो नहीं होती, आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं होती, बट आरबीआई यहाँ पे इशू करता है डायरेक्शन रिलेटिंग टू डिपॉजिट एक्सेप्टेंस एक्टिविटी। ये कौन सी कंपनी होती है? एक होते हैं म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, इसे निधि कंपनी बोला जाता है। फिर म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज पोटेंशियल निधि बोला जाता है। और फिर मिसलिनियस नॉन बैंकिंग कंपनी चिट फंड जो होते हैं उन्हें इस कैटेगरी में रखा जाता है। फिर ऐसी कंपनी जो एग्जेम्प्ट होते हैं आरबीआई से, कि आरबीआई रेगुलेशन से भी एग्जेम्प्ट होते हैं, इंक्लूडिंग उनको रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना है, उनको आरबीआई का रेगुलेशन भी फॉलो नहीं करना है। तो ऐसी कौन सी कंपनीज होती है? इंश्योरेंस कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक ब्रोकर है, मर्चेंट बैंकिंग है कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी। दीज आर द कंपनीज जो आरबीआई के रेगुलेशन से एग्जेम्प्ट है। तो अगर एनबीएफसी की बात करते हैं, एनबीएफसी यहाँ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ओके, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन बैंक यहाँ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। एनबीएफसी यहाँ पे क्या कर सकता है? डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय एनबीएफसी इज नॉट इंश्योर्ड। जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है एनबीएफसी के द्वारा, उससे यहाँ पे एनबीएफसी जो है वो इंश्योर्ड नहीं, एनबीएफसी के द्वारा जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है वो इंश्योर्ड नहीं होता। लेकिन बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है वो इंश्योर्ड होता है अप टू ₹1,00,000 पर डिपॉजिट है। फिर एनबीएफसी आर नॉट एलिजिबल फॉर पेमेंट सिस्टम। पेमेंट सिस्टम के लिए एलिजिबल नहीं होता एनबीएफसी, लेकिन बैंक यहाँ पे इशू कर सकता है, चेक ड्रॉ कर सकता है, ऑन देमसेल्फ कर सकता है, ऐसा कर सकता है बैंक यहाँ पे, ऐसा कर सकता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द एनबीएफसी एंड द बैंक।